हमारा देश मानसिक बीमारी के दौर से गुजर रहा है। हमें याद है जन्म की तारीखें, हमारी जाति, हमारी कौम के उन योद्धाओं की जो हजारों साल पहले गुजर चुके हैं। हमें देवताओं के प्रकट दिवस भी याद हैं। कुछ याददाश्त के योद्धाओं की तो जानकारी इतनी सटीक है कि वो हजारों लाखों साल पहले घटित घटनाओं की जानकारी वक्त और तारीख के साथ देते हैं, जिसकी जानकारी आपको और हमें व्हाट्सएप के जरिए बधाई संदेश के रूप में सुबह सुबह पहुंच भी जाती है। अब आप पूछेंगे कि इसमें मानसिक बीमारी जैसा क्या है? बीमारी यह है कि हमें हजारों साल पुरानी बातें तो याद हैं, परंतु हम 7 साल पुरानी बातें भूल चुके हैं। एक आदमी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आता है और हम उस वादे को भूल जाते हैं। एक आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर यह कहता है कि मेरी सरकार बनेगी तो कीमतें कम होंगी। यह वादा करके वो सिंहासन पर बैठ जाता है और जब सरकार आती है तो हम उस वादे को भूल जाते हैं। सुना है पिछले दिनों एक मंत्री कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल तो बाहर से आते हैं, इसकी कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई उनसे पूछे कि कांग्रेस राज में क्या मनमोहन सिंह जी ने घर पे हैंडपंप लगा रखा था जो वो वहां तेल निकालते थे? तब भी तो तेल बाहर से ही आता था। स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने के सपने दिखाने वाली यह सरकार पता नहीं कितने ही वादे करके आई थी और जनता ने सब भुला दिए। वंशवाद का रोना रोकर सत्ता के अंदर काबिज हुए लोगों के बेटे बेटियां आज पिछले दरवाजों से सरकार में उच्च पदों पर काबिज हैं। और आपको अंधभक्ति की ट्रेनिंग देकर और बेरोजगार रखकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपकी आने वाली नस्लें भी, आपके बेटे बेटियां भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर देवताओं के हैप्पी बर्थडे के स्टेटस लगाएं और 7 लोगों को फॉरवर्ड करके चमत्कार की उम्मीद करें। देश के बेरोजगारों से मेरा आह्वान है कि अब इस बीमारी के प्रकोप से बाहर आइए। देवताओं के जन्मदिन के संदेश कुछ दिन के लिए रोकिए और इस सरकार से सवाल कीजिए, इसको जगाइए और भूले हुए वादे याद दिलाइए। जय हिंद।